कहानी का नाम बीज और विश्वास। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़वा में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 50 साल, रंग सांवला, माथे पर पगड़ी और चेहरे पर ईमानदारी की चमक। उसके पास 5 बीघा जमीन थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी। हरिराम जमीन से बहुत प्यार करता था। उसके लिए खेत सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं थे, वे उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, उसकी पहचान। हर साल की तरह इस साल भी हरिराम ने गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू की। लेकिन मौसम कुछ अजीब था। न समय पर बारिश हुई, न ही सूरज ढंग से निकला। ऊपर से बाजार में बीजों की कीमत दोगुनी हो गई थी। गांव के कई किसानों ने इस बार खेती करना टाल दिया या बैंक से कर्ज लेकर बीज खरीदे। हरिराम ने ना कर्ज लिया, ना हिम्मत हारी। उसके पास पिछले साल बचाए कुछ अच्छे बीज थे। वह जानता था कि ये बीज भले ही थोड़े पुराने हैं, लेकिन अगर सही देखभाल की जाए तो अंकुर जरूर फूटेंगे। गांव वालों ने उसे टोका, हरिराम, ये पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। आजकल के बीज हाइब्रिड हैं और ज्यादा पैदावार देते हैं। पर हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीज सिर्फ मिट्टी में नहीं बोया जाता, विश्वास में बोया जाता है। दिन रात मेहनत करके हरिराम ने खेत तैयार किए। उसने खुद हल चलाया, खाद डाली, बीज बोए और समय पर सिंचाई की। जब बाकी लोग मोबाइल फोन पर खेती के नए वीडियो देखते थे, हरिराम खेत में बैठकर मिट्टी की नमी और हवा की चाल समझता था। उसके लिए खेती विज्ञान से ज्यादा अनुभव और धैर्य का खेल था। समय बीतता गया। गांव में बहुत से खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए, कुछ की फसल आधी रह गई। लेकिन हरिराम के खेतों में धीरे धीरे हरियाली छा गई। उसकी मेहनत रंग लाई। जब फसल पकने लगी तो लोग हैरान रह गए। हरिराम के खेत सोने जैसे गेहूं से लहलहा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कटाई के समय एक दिन भारी बारिश हुई। कई खेतों में पानी भर गया और फसलें बह गईं। हरिराम का खेत थोड़ा ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। उसकी साल भर की मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। एक पल के लिए वह टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा, बाबा, अब सब खत्म हो गया, हमें शहर चलना चाहिए, वहीं कुछ काम करेंगे। पर हरिराम ने सिर उठाया और कहा, जिस धरती ने मुझे 50 साल तक जिंदा रखा, क्या मैं उसे एक बारिश के बाद छोड़ दूं? नहीं बेटा, खेत छोड़ना कायरता है। किसान को गिरकर फिर से उठना आता है। अगले दिन से उसने बचे हुए अनाज को इकट्ठा किया, उसे सुखाया और साफ किया। जितना मिल सका उससे उसने अगले साल के बीज निकाल लिए। कुछ अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया, क्योंकि उसके लिए अन्न सिर्फ व्यापार नहीं, सेवा भी था। 1 महीने बाद गांव में एक कृषि अधिकारी आया, जो किसानों की मेहनत और परंपरागत खेती के तरीके पर शोध कर रहा था। जब उसने हरिराम की कहानी सुनी तो हैरान रह गया। उसने हरिराम को जिला मुख्यालय बुलाया और वहां उसकी कहानी सुनाई गई। हरिराम को परंपरागत कृषि रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया। अब हरिराम केवल गांव का एक किसान नहीं था, वह पूरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी अखबारों में छपी और एक यूट्यूब चैनल ने भी उस पर वीडियो बनाई। पर जब लोगों ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है, सम्मान या पैसे, हरिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब पहली बार मेरे पोते ने खेत में आकर कहा, दादा, मैं भी आपके जैसा किसान बनूंगा, बस वही मेरी सबसे बड़ी जीत है।